अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक आप सबको दीन और दुनिया की तमाम नेकियों और भलाइयों से नवाजे, आमीन। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं आप लोग को उर्दू पढ़ना भी सिखाती हूँ और उर्दू लिखना भी सिखाती हूँ। तो आज की जो क्लास है मैं उसमें आप लोग को उर्दू लिखना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लिखने का आसान तरीका, यानी उर्दू हम लोग लिखना सीखेंगे लेकिन बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 रब जब। तो इन तीनों वर्ड को हम लोग लिखना सीखते हैं। ये तो बहुत आसान है, तो मैं आपको यही बता देती हूँ। देखिए इस तरह से बीच से काम करना है, ऐसे, फिर यहाँ दाल, और यहाँ से सीन बनाना है। इस तरह से दाल बनाना है और सीन बनाना है। सीन बनाते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि दो सोसा जो है, एक सौ देखिए, एक सोसा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा सोसा शुरू हो गया, तो दो सोसा आपको टेढ़ा करके देना है और लास्ट वाला जो सोसा है वो थोड़ा सीधा करके फिर नून बना देना है। इस तरह से 10, इस तरह से बीच से काम करेंगे। यहाँ तक इस तरह काम किए, फिर यहाँ से यहाँ रे बना दिए और यहाँ से बा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जब, तो जब भी लिखना बहुत आसान है। बीच के हिस्से से काम करेंगे, इस तरह से छोटा सा अलिफ बनाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे इस तरह से, फिर इसको खींच के यहाँ लाना है, फिर यहाँ से बा बना देना है। और ये देते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि जीम जो है कभी भी नीचे वाली लाइन में नहीं सटनी चाहिए, ठीक है। बा तो सट जाएगा लेकिन जीम नहीं सटना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कब कब लिखना भी बहुत आसान है। देखिए इस तरह से पहले हमें ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसका जितना भी चौड़ाई जो भी हिस्सा दिख रहा है, तो इसमें से तीसरे हिस्से तक से काम करना है। इसमें का 3 हिस्सा ले लेना है, ऊपर का एक हिस्सा छोड़ देना है। यहाँ से काम करेंगे, इस तरह से बनाएंगे लाम और यहाँ से बनाएंगे बा और इसमें काफ का लकीर डाल देंगे तो हो जाएगा कब। और जिस तरह से मैं लिख रही हूँ उसी तरह से सेम आप लोगों को भी लिखना है। अपनी कॉपी में एक वर्ड इस तरह से लिखेगा, फिर आपको पूरे लाइन में इसी वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों को एक लफ्ज़ को कम से कम 5 या 7 दफ़ा तो ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। और मैं आपको ये कम से कम बता रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा लिखेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। देखिए रह लिखना भी बहुत आसान है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए लाइन के आधे हिस्से से हम लोग काम करेंगे, इस तरह से रा बनाएंगे और हा बनाएंगे इस तरह से। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को दूसरी कॉपी में समझाती हूँ। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से हम लोग रा बनाएं, इस तरह से रा बनाएं और इस तरह से हा बनाएं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि रा का जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो उसको अगर हम सीधा खींच देते हैं तो यहाँ से हम लोग पेंसिल को सीधा ले जाते हैं। देखिए गौर से देखिए, तो इस लाइन से नीचे आ रहा है, या ये जो रे है ये थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और हाँ थोड़ा सा नीचा होना चाहिए, ठीक है, बराबर बराबर नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें रे बनाना है और इस तरह से हा बनाना है। आपको भी सेम इसी तरह से लिखना है। अब लिखना भी बहुत आसान है। देखिए अलिफ बनाएंगे और बा बना देंगे, बहुत नल लिखना भी बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे, पहले नून बनाना है इस तरह से और इसमें अलिफ लगा देंगे और यहाँ पर से फिर इस तरह नीचे ला के लाम बनाना है। यानी ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर से, जहाँ पर से हमने इस तरह से ऊपर घुमाया है, तो इसके सामने में ये लाम का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो आना चाहिए। वाव ऊपर से और यहाँ हा छोटी हा। तो देखिए यहाँ वाव का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको देखिए बराबर करेंगे, तो इससे नीचे है हा, तो इस तरह से आपको भी लिखना है। और इस लिखना भी बहुत इजी है। इधर देखिए अलिफ लिखेंगे और 2 सोसा टेढ़ा करेंगे और तीसरा वाला सीधा करके गोल कर देना है। बहुत इजी, आधे हिस्से से काम करेंगे रा और फिर टा। और चल लिखना भी बहुत इजी है, तो मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। देखिए बीच वाले हिस्से से काम करेंगे
ऐसे बना कर लाएंगे, आधा चा बनाएंगे, फिर इसमें लाम कर देंगे। ठीक है, चल इस तरह से। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि चा जो है कभी भी नीचे वाली लाइन में नहीं सटनी चाहिए। मत लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए बीच वाला हिस्सा है तो हम लोग बीच वाले हिस्से से थोड़ा सा नीचे काम करेंगे। इस तरह से मोड़ के लाना है ऊपर की तरफ। मीम में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, पहले पेंसिल रखेंगे और पेंसिल को नीचे की तरफ से इस तरह घुमाएंगे और ऊपर की तरफ आएंगे और इस तरह से खींच करके और तब यहाँ से ता बना देंगे। ठीक है, कभी भी मीम को इस तरह गोल करके ऐसे ताने बनाना है, ये फे बन जाएगा या काफ बन जाएगा। ठीक है, तो जब मीम लिखेंगे तो मीम लिखने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर तक आएंगे और काफ और फा लिखेंगे और सीधी तरफ से घूमते घूमते नीचे आएंगे और मीम लिखने के वक्त नीचे से घूमते घूमते ऊपर की तरफ से फिर नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को और ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इस तरह से। और यहाँ भी मीम नीचे नहीं सटना चाहिए। ठीक, मीम थोड़ा ऊपर रहेगा और ता लिखने के लिए हम लोग धीरे धीरे नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। ठीक, बात सीन जबर बस। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, मैं आप लोगों को पिछली क्लास में उर्दू पढ़ना सिखाई हूँ। तो शुरू की क्लास में मैंने बा की शक्ल, पा की शक्ल, ता की शक्ल, इस तरह से सभी हुर्फ की मैंने शक्लों को भी आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। तो आप वहाँ उस वीडियो को जाकर देखिए और देखने के बाद उसको लिखने की कोशिश कीजिए कि बा की कितनी शक्ल है और किस तरह से लिखा गया है। तो आप लोग देख कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि किस हुर्फ को किस तरह लिखना है, कहाँ पेन रखना है, किस तरह घुमाना है। तो आप लोग देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेन को किस तरह घुमाया गया है, कहाँ से कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए और वहाँ से सभी हुरूफ की शक्लों को जाकर सीख लीजिए, ताकि आप लोग को आगे उर्दू सीखने में, उर्दू लिखना सीखने में आप लोग को आसानी हो सके। तो यहाँ देखिए बा की दूसरी शक्ल इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, अब यहाँ इसमें सीन लगा देना है तो हो जाएगा बस। तो ये लिखते वक्त ध्यान रखना है आपको कि बीच के हिस्से से काम करना है और ऊपर से धीरे धीरे आना है नीचे। तो बा हमेशा ऊपर होना चाहिए, यानी बा, जब बा के साथ सीन लिखेंगे तो बा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं सटना चाहिए। देखिए इस तरह से अगर लिखेंगे तो अच्छा नहीं ना लगा, तो इसीलिए ये गलत है। तो इसलिए बा को ऊपर से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए आप लोग और ध्यान से समझिए, बीच के हिस्से से इस तरह से काम करना है। देखिए इस तरह से काम करना है, फिर यहाँ से सीन इसी में जोड़ देना है बस। और अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग सीखेंगे कर, काफ रेज़बर कर को किस तरह से लिखना है। तो यहाँ देखिए मैं आपको दूसरी कॉपी में समझाती हूँ। कर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 हिस्सा ये कहलाता है। ठीक है, तो अंदाज से आप लोग को एक हिस्सा छोड़ देना है और तीसरा हिस्सा जहाँ ख़त्म हो रहा है नीचे से, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको लाइन समझाने के लिए बता दी। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इस तरह बनाएंगे, ऐसे लाम की तरफ बनाएंगे, लाम किया इस तरह से लाम की तरह बनाना है। अब यहाँ से ऐसे रे की तरह खींच देना है। ठीक है, इसके ऊपर काफ की लकीर डाल देंगे तो हो जाएगा काफ रेज़बर कर। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ और आप लोग ध्यान से समझिए। और देखिए बात लिखना भी बहुत आसान है। यहाँ से बा, इतना बा बनाएंगे और इसको हम लोग ऊपर की तरफ अलिफ खींच देंगे। लेकिन ये वाला जो मतलब देखिए बा अलिफ जबर बा, या बा के साथ अलिफ लग रहा है पा के साथ, तो ये चीज़ आपको लाइन में सटा देनी है। आप लोगों को भी लिखना है इस तरह से। एक दफ़ा मैं लिख के दिखाती हूँ, देखिए। और ये है गलत। ठीक है, और ये क्यों गलत है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए और गौर से समझिएगा। देखिए बीच के हिस्से से हम लोग काम करेंगे, रा लिखे और अलिफ लिखेंगे यहाँ, और अलिफ को लाइन में नहीं सटाना है। ठीक है, ये देखिए ये है सही। देखिए अलिफ को हमें लाइन में नहीं सटाना है, और ये जो रा आ रही है ना, तो रा जहाँ ख़त्म हो रही है तो वहीं के सामने सामने अलिफ होना चाहिए। ठीक है, ऊपर, और ऊपर अलिफ होना चाहिए। तो अलिफ का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो ज़मीन में नहीं सटना चाहिए, बीच में होना चाहिए एकदम। और फिर ता ज़मीन में सटा कर लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जिस तरह मैं पीछे समझाई हूँ सेम उसी तरह से लिखना है। पहले रा लिखेंगे, फिर अलिफ और फिर ता। साथ लिखना भी बहुत आसान है। यहाँ क्या करना है आपको,
देखिए यहाँ से काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से 2 सूसा टेढ़ा बनाएंगे, फिर यहाँ इसमें अलिफ, ठीक है। सीन का जो तीनों सूसा है वो ऊपर है, और यहाँ जो सीन ख़त्म हो रही है तो ये चीज़ धीरे धीरे नीचे आ गई, उसके बाद हमने मोड़ के फिर अलिफ बनाया है, तो ये चीज़ नीचे आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी काम करना है। देखिए बादल वो बहुत आसान है, बा अलिफ ज़बर बा और दाल और लाम। चलिए अब यहाँ देखिए चादर को ध्यान से देखिएगा। देखिए चा अलिफ ज़बर चा, यानी कि ये जो चा है ये आपको बीच वाले हिस्से से काम करना है और नीचे लाइन में नहीं सटाना है। ये चीज़ जहाँ ख़त्म हो रही है वो तो सट सकती है, लेकिन ये चीज़ नीचे वाले लाइन में नहीं सटाना है। और दाल इस तरह से टेढ़ा लिखेंगे, टेढ़ा झुका हुआ, और रा सीधा लिखेंगे, ठीक है। तो दाल और रा में फ़र्क मालूम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप दाल और रा की एक जैसी शक्ल बना के उसे जुड़वा बना दें, ठीक है। तो ये तो नहीं चलने वाला है। तो अच्छी तरह से लिखिए, दाल और रे में फ़र्क मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत, तब तो खूबसूरत लगेगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा। चा अलिफ ज़बर चा और दाल और रा, चादर। बा अलिफ ज़बर बा और लाम बा। देखिए दाल इस तरह से लिखेंगे, दाल अलिफ ज़बर दा और लाम अलिफ। और इस तरह से होता है काफ, इस तरह से होता है, ये है काफ। यहाँ से यहाँ तक हो गया का, यानी कि इस तरह से गोल होके लिखा हुआ दिखता है, दिखने में ऐसा मालूम होता है, ठीक है। तो ये चीज़, इस तरह की चीज़ जो है अरबी में ज़्यादा मिलती है और उर्दू में इस तरह का लिखा है। सिंपल आसान तरीका है कि आप लोग 6 बना दीजिए इस तरह, और इस तरह काफ की लकीर डाल दीजिए। भी बहुत आसान है। नून अलिफ ज़बर ना और मीम की बहुत इजी है। इस तरह से दाल बनाना है, फिर अलिफ, फिर दाल बनाना है, फिर अलिफ, और यहाँ नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ, अलिफ के ऊपर बनाएंगे मद, और नून अलिफ ज़बर ना, आना। मैं आप लोग को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देती हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए नुक्ता जो होता है ना, तो वो तो अलग अलग होता है किताबों में, ठीक है। और अगर दोनों साथ में भी हो तो इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है नुक्ता, है ना। और ऊपर वाला हो तो इस तरह से हो। तो अगर आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि आप इस तरह से लिखें, अगर नीचे लिख रहे हैं या पा का नुक्ता है या शीन का नुक्ता है या चा का नुक्ता है ना, तो इस तरह से। तो देखिए यहाँ एक नुक्ता और यहाँ 2 नुक्ता और यहाँ 3 नुक्ता, और ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये चीज़ गिनने में तो नहीं आएगी, लेकिन ये खूबसूरती में काम आएगी, ठीक है। तो नुक्ता यहीं से गिना जाएगा, 1 नुक्ता 2 नुक्ता और 3 नुक्ता। और एक चीज़ और है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखिए 1 नुक्ता 2 नुक्ता और यहाँ नीचे डालिएगा 1 नुक्ता, तो हो गया 3 नुक्ता। इस तरह से डालिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं, तो आपको जैसे पसंद हो आप नुक्ता डाल सकते हैं। और 2 नुक्ता अगर लिखना हो तो इस तरह कर देंगे। तो मैं नुक्ता लिखने का तरीका आपको बता दी हूँ। चूँकि आप लोग देखे होंगे, जैसे यहाँ देखिए ता, यहाँ ता है, यहाँ ता है, तो ता के ऊपर मैंने किस तरह से नुक्ता डाला है, तो आप लोग समझ जाइए कि वो नुक्ता है। तो मैं आपको समझा दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से क्लास को समझा होगा। तो आप लोग अच्छे से और खूब मेहनत से लिखिए, लिखना सीखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।